जैसा कि माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया था कि उनका जन्म कैसे हुआ, उनकी आरंभिक अवस्थाएं जो थी वो किस प्रकार से उनका जीवन व्यतीत हुआ। जब और कहा जाता है कि ये राष्ट्र कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने राष्ट्र को पूरा जीवन समर्पित कर दिया था और राष्ट्र के ही लिए इन्होंने अपनी राष्ट्र को संबोधित करते हुए इन्होंने अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाया। शायद ही कोई इनकी ऐसी रचना हो जो राष्ट्र या देशभक्त से प्रेरित न हो, जो एक युवाओं में एक जोश जगाने वाली इनकी रचनाएं हैं। और जब इन्होंने उस समय के राष्ट्रीय जो आंदोलन चल रहे थे उन आंदोलनों में भाग लिया, तो यह बात अंग्रेज़ों को सहन नहीं हुई और उन आंदोलनों में भाग लेने के कारण या देश प्रेरित प्रेरक रचनाएं कविताएं लिखने के कारण इन्हें कई बार जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी। उन जेल की यात्राओं के दौरान उन्हें जो अनुभव हुआ, उस अनुभव को इन्होंने अपनी इनकी जो रचना है जेल में रहते हुए लिखी थी, कैदी और कोकिला। तो इस कैदी और कोकिला में जो पूरा जेल का जो वातावरण है, उस वातावरण को यहाँ उन्होंने रेखांकित करने का प्रयास किया है। जो कविता का जो सार है वो कुछ ऐसे है कि जो अंग्रेज जो शासक और जो प्रशासक के रूप में अपने यहाँ विद्यमान थे, तो यह भारत को एक उपनिवेश के तौर पर मानते थे। यहाँ की जनता है, यहाँ की संसाधन है, उनसे किसी प्रकार का कोई इन्हें लगाव नहीं था। यह तो यहाँ से अधिक धनोपार्जन करना चाहते थे, अपने लाभ कमाना चाहते थे और इस लाभ में जो भी उनकी रुकावट बनना चाहता था उनके सामने, ऐसे लोगों को वह जेल में डाल देते थे। यह स्वाधीनता सेनानियों के जो दल थे या जो व्यक्तियों से जुड़े हुए थे, उन्हीं के साथ जेल में बड़ा ही दुर्व्यवहार किया जाता था। जबकि जेल में यह राजनीतिक बंदी के तौर पर इन्हें बंद होना चाहिए था, क्योंकि ये कोई चोर या कोई लुटेरे या कोई हत्यारे तो नहीं थे। यह अपने देश के लिए निहत्थे होकर देश को आज़ाद कराने के लिए या जो देश के जो संसाधन लूटे जा रहे हैं उनके प्रति आम पब्लिक को आगाह कर रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे। तो ऐसे बंदियों के साथ एक सम्मानजनक व्यवहार अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता था। भारतीय जो, चाहे वो राजनीतिक बंदी हो, चाहे कोई भारतीय किसी अन्य कारण से वहाँ बंद हो, किसी दूसरे केस में, किसी दूसरे अपराध में, तो उनके साथ एक समान जैसा व्यवहार किया जाता था। इसी व्यवहार से आहत होकर उन्होंने इस रचना का वर्णन किया कि जिसने कुछ किया नहीं है, जो खाली एक आवाज़ उठाने के कारण, अपने हित की बात बोलने के कारण या अपने हित की बात रखने के कारण बंद किया गया है, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है, उसे यातनाओं का सामना क्यों करना पड़ता है। तो इसी और उसे बिल्कुल, जैसे कोई हत्या के केस बंद है तो उसे बिल्कुल एक कोठरी में बंद कर दिया गया, वहाँ कोई है ही नहीं, ना कुछ उससे मिलने वाला है, ना कोई उसे जानने वाला है, ना कोई उसे पूछने वाला है। तो ऐसी चीज़ें उसके साथ नहीं होना चाहिए। तो जब इन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है एक कोठरी में, वहाँ उनसे कोई मिलने जुलने वाला नहीं होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है, तो उस उदासी भरे जो क्षण थे, जो पल थे, जो समय था और जो एक असंतोष था, उस असंतोष को उन्होंने एक कोयल को माध्यम बना करके अपने मन के दुख, असंतोष और जो ब्रिटेनी और जो इंग्लैंड के जो शासक प्रशासक थे उनके प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त किया है, या व्यक्त करने का प्रयास किया है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया जाता है, जबकि हमारे साथ एक सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने कोई अपराध नहीं किया होता है। फिर भी तमाम जो लोग थे उन्होंने इन बातों को अंग्रेजी शासन के सामने रखा, लेकिन कभी भी किसी प्रकार का इनमें कोई सुधार नहीं हो सका।
जैसे जैसे आंदोलनों की रफ्तार अंग्रेज़ों के प्रति बढ़ती जाती थी, लोग जुड़ते जाते थे, वैसे ही वैसे अंग्रेज़ों के जो अत्याचार थे लोगों के प्रति वो और ज़्यादा बढ़ते जाते थे, दुर्दमनी होते जाते थे। हर संभव हर प्रयास से वह भारतीय आंदोलनों को कुचल देना चाहते थे, उन्हें नष्ट कर देना चाहते थे। लोगों को जेल में बिना वजह, बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण बताए बंद कर दिया जाता था और उन्हें नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। कई लोग तो उन यातनाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और वह जेल में ही दम तोड़ देते थे। यह एक भयानक कृत्य था, लेकिन अंग्रेज अपने शासन को बचाए रखने के लिए या अपने इस भारतीय उपनिवेश को बचाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे और हर तरीके से इसे बनाए रखने पर आमादा थे, तुले हुए थे। इन सारी समस्याओं को यहाँ बताने का प्रयास किया गया है।